morning friends, welcome to our e-learning class. Since yesterday we are learning determiners, and in this series yesterday I told you there are four types of determiners. They are articles, demonstratives, possessives and quantifiers. So yesterday we learnt in details about articles and demonstratives. Today we will learn about possessives and quantifiers. And yesterday we have also taken some exercises about what we learnt, and I had asked you to identify the demonstratives and the articles in the exercises, and I also explained them. So now you know it very well. What are the articles a and the? The is definite article, and a and an are indefinite articles. Then this, it's plural these, far away, that, it's plural those, एक वचन अनेक वचन, this, these, that, those, ये हमने कल देखा. तो अभी इसके आगे जो डिटरमिनर्स होते हैं वो है पजेसिव्स. तो ये पजेसिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, आई का जो तीन रूप है, वैसे जो प्रोनाउंस है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, वो कर्ता करके आते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं. बाद में आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है. तो ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये विभक्ति प्रत्यय हो गया, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. वो ऑब्जेक्ट करके आते हैं, मतलब कर्म करके आते हैं, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस, या तो उसको दूसरा शब्द विभक्ति प्रत्यय भी बोलते हैं. और बाद में इसका जो षष्ठी का वचन रहता है, इसका, उसका, इसकी, इसके, ऐसा बताने के लिए, तो ऐसा ये के करने के लिए, का, की, के, इसके, उसके, उनका, तो ऐसा ये जो का, की, ऐसा लेने के लिए उसको पजेसिव केस बोलते हैं. और ऐसे ये आई का माय है, यू का यूर है, ही का हीज है, शी का हर है, इट का इट्स है, वी का अवर है, दे का देयर है, तो ये सभी पजेसिव बोलते हैं प्रोनाउन के. और ये जैसे हम देख रहे हैं कि सभी जो डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, ये सभी नाउन के पहले आते हैं, बिफोर अ नाउन. तो ये सभी डिटरमिनर्स होते हैं. तो ऐसे जैसे वो आर्टिकल्स ए एंड दी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी नाउन के पहले हमने पिछले इसमें देखा. जैसे ये चीज़ नाउन है, उसके पहले दिस आया, शिडार नाउन है तो दैट आया, ग्रेप्स नाउन है उसके पहले दिस आया, बॉक्स नाउन है उसके पहले दैट आया. तो ऐसे ये सभी नाउन के पहले ये जो डिटरमिनर्स आते हैं, जो इधर रेड अक्षर में लिखे हैं, तो ये पजेसिव्स भी ऐसे ही नाउन के पहले आते हैं और वो नाउन को फिक्स करते हैं, इसीलिए उसको डिटरमिन बोलते हैं. डिटरमिन यानी
वो नाउन के बारे में एक निश्चित बताना, फिक्स करना। और ये इसीलिए इन सभी को पजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं। अगर वो नाउन के पहले आते हैं तो ही वो डिटर्मिनर कहलाएंगे, नहीं तो जैसे वो आई का फिर माइन, यू का यूअर्स, फिर से ही का हीज। अभी ही का ये हीज पजेसिव भी है, और ये जो हीज है दूसरा लिखने में सेम है लेकिन अर्थ में अलग है। ये जो है ये इसका उसका करके आएगा, ये जो है ये हीज वो उसका करके आएगा, लेकिन वो कर्ता की पोजीशन में आएगा, वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आएगा, वो प्रोनाउंस बन जाएगा, तब वो डिटर्मिनर नहीं रहेगा। मतलब लिखने में सेम है लेकिन अर्थ में भिन्न है, और उसकी जगह चेंज है कि वो नाउन के पहले आता है इसलिए वो डिटर्मिनर कहलाएगा, और नाउन अगर नहीं है तो फिर वो प्रोनाउंस रहते हैं। दे आर प्रोनाउंस नॉट डिटर्मिनर्स। ये सभी फिर माइन, यूअर्स, हीज, हर्स, इट्स, अवर्स एंड देयर्स, ऑन देयर ओन, ये सभी जो है ये शुरुआत में आते हैं या कहीं भी आते हैं तो उसके बाद नाउन नहीं रहेगा, तो फिर वो प्रोनाउंस रहेंगे, डिटर्मिनर्स नहीं रहते हैं, तब वो प्रोनाउंस रहते हैं। तो अभी देखो इधर एक्सप्लेन हो जाएगा नीचे, माई राइटिंग इज नीटर देन यूअर्स। अभी राइटिंग ये जो है, अभी ये क्रियापद है राइट, लेकिन क्रियापद को आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन बनता है, ऐसे नाउन को जेरंड बोलते हैं। और क्रियापद को आईएनजी लगाते हुए ये राइटिंग जो है वो विशेषण का भी काम करता है, पार्टिसिपल। तो राइटिंग मतलब क्रियापद को आईएनजी लगाने के बाद वो नाउन भी रहता है जेरंड, और पार्टिसिपल भी बनता है। तो ऐसे वो दोनों काम रहते हैं क्रियापद को आईएनजी लगाने के बाद। लेकिन इधर ये जेरंड नाउन करके, इसलिए ये माई जो है आने वाला पजेसिव ये डिटर्मिनर है, क्योंकि ये राइटिंग को फिक्स बता रहा है कि किसकी राइटिंग, मेरी राइटिंग। तो ऐसा ये एडजेक्टिव का काम करता है डिटर्मिनर, ये नाउन के पहले एक हिसाब से। तो माई राइटिंग इज नीटर देन यूअर्स, तुम्हारी राइटिंग से मेरी राइटिंग अधिक अच्छी है। नीट यानी अच्छा, नीटर यानी अधिक अच्छा, द नीटेस्ट यानी सबसे अच्छा, जैसे टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, नीट, नीटर, द नीटेस्ट। तो ये राइटिंग नाउन है, राइटिंग नाउन है, उसके पहले ये उसको फिक्स करने के लिए ये पजेसिव्स जो है ये डिटर्मिनर हो गया। द डॉग एट इट्स फूड क्विकली। अभी ये सेंटेंस में भी फूड नाउन है, उसके पहले ये इट्स जो है ये पजेसिव्स है, तो ये पजेसिव इधर ये नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, बता रहा है फिक्स, तो ये पजेसिव डिटर्मिनर हो गया। हिज क्लास आर सो लेजी, उनका क्लास, अभी देखो क्लास एक वचन दिखता है लेकिन क्लास में बच्चे अनेक रहते हैं, इसलिए वो प्लूरल वर्ड है मीनिंग से, इसलिए इधर ये प्लूरल वर्ब आर आया है। जैसे टीम इंडिया आर वेरी गुड टीम, है ना, टीम इंडिया आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो टीम एक वचन लगता है लेकिन टीम में ऐसे 11, 14, 15 जितना वो स्क्वाड रहता है टीम का, हर एक खेल का, तो फिर वो अनेक वचन रहता है, इसलिए वो आर मतलब लगता है एक वचन, लेकिन मीनिंग से टीम, क्लास बहुवचन प्लूरल रहते हैं, इसलिए वो प्लूरल क्रियापद आता है। तो हिज क्लास आर सो लेजी, तो क्लास नाउन है, उसके पहले ये हिज जो है वो डिटर्मिनर। हर सिंगिंग वॉज मोर ट्यूनफुल देन हिज, उसके सिंगिंग से ज़्यादा उसकी सिंगिंग बहुत ही अच्छा है। अभी देखो ये सिंगिंग नाउन है, इसके पहले वो हर पजेसिव आया, और इधर इसी वाक्य में लास्ट में हीज है, इधर हीज है, लेकिन ये डिटर्मिनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हीज के बाद में कोई नाउन नहीं है, जैसे हर के बाद में ये नाउन है सिंगिंग, हीज के बाद में इधर क्लास नाउन है, लेकिन इधर हीज के बाद में कोई नाउन नहीं है दूसरा शब्द, तो फिर वो डिटर्मिनर नहीं है। तो डिटर्मिनर होने के लिए क्या चाहिए, जो भी ये पजेसिव रहते हैं उनके बाद में नाउन चाहिए, जैसे इट्स के बाद में फूड नाउन है, हिज के बाद में ये क्लास नाउन है, हर के बाद में सिंगिंग नाउन है, लेकिन हिज के बाद में इधर नाउन नहीं है। और नीचे देखो देयर टीम बेस्ट, देयर टीम बीट अवर्स, बीट यानी हराना, उनकी टीम ने हमारी टीम को हराया। तो अभी इधर भी वैसा ही है, देखो ये टीम नाउन है, इसलिए वो देयर जो है उसके पहले वो पजेसिव डिटर्मिनर है, लेकिन इधर अवर्स जो है, अवर्स के बाद ये हिज के जैसा कोई शब्द नाउन नहीं है, इसलिए ये अवर्स डिटर्मिनर नहीं है। और नीचे का देखो इट्स नॉट देयर फॉल्ट,
हर कोट गॉट लॉस्ट। अभी इधर फॉल्ट जो है ये नाउन है, गुणवाचक नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के पहले देयर डिटर्मिनर है, बाद में कोट पहनने का कोट, ये शब्द वस्तु का नाम है कपड़े का, तो कोट भी नाउन इसलिए हर उसके पहले डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर होने के लिए ये पजेसिव्स के बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। मतलब जो नाउन रहते हैं उसके पहले ही ये पजेसिव रहते हैं। अब ये जो है ना, द डॉग एट इट्स फूड क्विकली, इसमें भी ये डॉग नाउन है और ये द जो है ए एंड द आर्टिकल ये पजेसिव है, लेकिन इसको रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पजेसिव डिटर्मिनर बता रहे हैं इसलिए। लेकिन ये जो दिस दैट दिस दोज ए एंड दी, ये भी नाउन के पहले आते हैं, तो वो भी क्या रहते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। लेकिन इधर हम अभी स्पेशली इनका पढ़ रहे हैं, इसलिए फिर वो बताने के लिए उसको ही सिर्फ रेड से बताया है, नहीं तो ये भी डिटर्मिनर ही है, क्योंकि डॉग नाउन है उसके पहले ये द डिटर्मिनर है। तो अभी ऐसे राइटिंग, फूड, क्लास, सिंगिंग, टीम, फॉल्ट, कोट, ये सभी नाउन है, और उसके आगे पहले आने वाले ये रेड अक्षर वाले जो शब्द है, माई, इट्स, हीज, हर, देयर, देयर, हर, ये सभी पजेसिव डिटर्मिनर है। लेकिन इधर हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, इधर भी नीचे आवर्स के बाद में कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये हीज और आवर्स ये डिटर्मिनर नहीं है। अभी देखो इसमें आपके लिए सॉल्व करने के लिए दिया है, कैन यू आइडेंटिफाई द पजेसिव डिटर्मिनर्स इन द सेंटेंसेस बिलो। शी पॉलिश्ड हिज शूज देन हर्स, है ना, उसके बाद उसने उसके शूज़ को पॉलिश किया। तो अभी इधर देखो हर्ष के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए हर्ष डिटर्मिनर नहीं है, लेकिन शूज़ नाउन है, तो उसके पहले ये हिज क्या रहेगा, डिटर्मिनर रहेगा। वैसे ही इट्स अ शेम दैट इट्स सैडल इज सो स्मॉल। सैडल मतलब क्या, वो हॉर्स पे बैठने के लिए जो बनाया हुआ चमड़े का सीट रहता है ना, उसको सैडल बोलते हैं। और शेम यानी शर्म, इट्स अ शेम दैट इट्स सैडल इज सो स्मॉल, या शेम का मतलब लज्जा, निषेध, धिक्कार, ऐसे ही बोलते हैं कि वो एक शेम है, धिक्कार है कि उसके घोड़े का जो सैडल है वो बहुत ही छोटा है। तो अभी इसमें शेम के पहले ये ए आर्टिकल है, ये भी वैसे डिटर्मिनर है, ए एंड दी, लेकिन हम पजेसिव देख रहे हैं इसलिए, तो सैडल नाउन है उसके पहले पजेसिव इट्स है, सैडल नाउन है तो उसके पहले पजेसिव इट्स है, जैसे शूज़ में इधर हीज है। हर फीट, फीट नाउन है उसके पहले हर पजेसिव है। हर फीट वेयर स्मॉलर देन हिज, ये थोड़ा स्मॉलर का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको SMALLER करने का, स्मॉलर। देन हिज, अभी हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो फिर ये हिज डिटर्मिनर नहीं है। हिज के बाद अगर कोई नाउन रहता, हिज शूज़ वगैरह, तो शूज़ नाउन रहता, फिर इधर ये हिज डिटर्मिनर रहता। और या तो फिर हिज फीट, है ना, हर फीट वेयर स्मॉलर देन हिज फीट, तो इधर फीट नाउन रहता, तो तब ये हिज ये डिटर्मिनर रहता। मैं इधर शूज समझा था, तो फीट है, तो इधर ये नाउन फीट है, इसलिए फिर ये हर उसका डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर क्या करता है, ये नाउन के बारे में एक स्पेसिफिक बताता है। जैसे ये फीट है, पैर है, लेकिन किसके पैर है, उसके है, तो ये उसके हर जो है ये नाउन को ऐसा निश्चित माहिती दे रहा है, इसलिए उसको निश्चित यानी डिटर्मिनर ऐसा अर्थ होता है, इसलिए उनको डिटर्मिनर बोलते हैं। अभी देखो हिज केक्स वेयर सोल्ड वेयर एज आवर बिस्किट्स वेयर नॉट, तो केक्स नाउन है उसके पहले ये हिज डिटर्मिनर है, बिस्किट्स नाउन है उसके पहले ये आवर डिटर्मिनर है। तो हिज केक्स वेयर सोल्ड वेयर एज आवर बिस्किट्स वेयर नॉट, वेयर एज यानी उस अर्थ से, सोल्ड ये किसका, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो उसके जो केक्स है वो बेचे गए थे जहाँ की हमारे बिस्किट बेचे नहीं गए थे, ऐसा। आवर जॉब इज टू मेक श्योर देयर कार्स आर क्लीन प्रॉपरली, कि उनकी कार्स को अच्छी तरह से क्लीन किया गया है, ये हमारा जॉब है, अच्छी तरह से देखना। तो फिर जॉब नाउन है उसके पहले ये आवर पजेसिव है, इधर भी कार्स नाउन है उसके पहले ये देयर पजेसिव है। देखो बाद में मैं रेड में दिखा था, लेकिन ये समझा रहा हूँ।
आवर्स इज नॉट एन इजी टास्क, इधर आवर्स पॉजिटिव है क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि आवर्स के बाद इधर एक क्रियापद है, नाउन चाहिए। जैसे जॉब ये नाउन है, इज यानी क्रियापद है, होना ऐसा है, वैसा होना, वैसा होना, ये किया वो किया, खाना खाया, बैठा, पढ़ाई किया, घूमा फिरा, चला, सोया, उठा, ये क्रिया है। तो ऐसे होना है, ये भी क्रिया है इज, इसलिए ये क्रियापद के पहले जो है ये पॉजिटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए, उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, फिर ये पॉजिटिव रहता है। तो ये इज वर्ब है, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। हाँ, अभी आवर्स इज नॉट एन इजी टास्क, है ना, हमारा काम जो है वो इतना इजी नहीं है। तो ये आवर्स जो है ये प्रोनाउन है, पॉजिटिव है, लेकिन वो कर्ता करके सिंपली प्योरली प्रोनाउन करके आया है, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है। ऐसा, इट वॉज माई वर्ड अगेंस्ट हिज, वो वो मेरा शब्द था उसके लिए या तो उसके खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब के लिए भी होता है और के विरुद्ध भी होता है। इट वॉज माई वर्ड अगेंस्ट हिज, उसके शब्द के खिलाफ ये मेरा शब्द होता। तो वर्ड नाउन है, उसके पहले ये माई जो है ये पॉजिटिव है। योर बेड टाइम शुड बी आफ्टर हर्स, हर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन बेड टाइम ये नाउन है, उसके पहले ये योर पॉजिटिव है। तो देखो मैंने जो बताया वही रहेंगे, शूज के पहले हीज, हर्स के बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं है। हर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये हर्स रेड पॉजिटिव नहीं दिखाया है। शूज नाउन है, इसलिए उसके पहले ये हिज पॉजिटिव है। सैडल नाउन है, इसलिए इट्स है। फिट नाउन है, इसलिए हर है। केक्स नाउन है, इसलिए हिज है। देखो देखो, कार्स नाउन इसलिए है। लेकिन आवर्स के बाद कोई शब्द नाउन नहीं है, क्रियापद है इज, इसलिए ये पॉजिटिव डिटर्मिनर नहीं है। हाँ, आवर्स के बाद अगर आवर्स हाउस या तो आवर हाउस रहता, है ना, आवर्स नहीं तो आवर हाउस रहता, या तो आवर वर्क रहता, आवर जॉब रहता, तो वो जॉब वर्क हाउस कुछ भी रहता मीनिंग के हिसाब से, तब ये उसके पहले पॉजिटिव रहता आवर। लेकिन आवर्स यस लगा के वो प्रोनाउन है, पॉजिटिव नहीं है, और इसके बाद ये क्रियापद भी है। तो पहले इधर आवर चाहिए था, आवर्स नहीं, आवर रहता फिर नाउन रहता कोई इसके जैसा, तब वो रहता डिटर्मिनर, लेकिन ये क्रियापद है और आवर्स भी है, तो आवर चाहिए था और कोई नाउन चाहिए था। अभी ये वर्ड नाउन है, उसके पहले ये माय है, ये मैंने बताया, है ना। हर्ष के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं है। बेड टाइम नाउन है, इसके पहले ये पॉजिटिव है। तो इस तरह क्या चाहिए, नाउन चाहिए, फिर वो होता है। अभी उसके आगे का पॉजिटिव जो है वो क्वांटिफायर, क्वांटिफायर क्या होता है, हाउ मेनी, हाउ मच ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज़ का कितना है, जो संख्या में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे इसके लिए कितना है, तो हाउ मेनी लेने का, हाउ मेनी बॉयज़ वेयर देयर, तो वहाँ देयर वेयर 2 बॉयज़ या देयर वेयर 10 बॉयज़, तो जिनको गिन सकते हैं, ऐसा कितना है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, how many girls were there, how many teachers are standing there, how many houses are in that colony, तो जिनको गिन सकते हैं, इसलिए कितना है इसके लिए how many, और जो how much water is there, how much milk is there, how much petrol is there, how much oil is there, तो उसका 1 2 3 4 5, एक दूध, 2 दूध, एक पानी, एक पेट्रोल, एक डीजल, ऐसा नहीं बोल सकते, तो उसका परिमाण अलग है। 1 किलो तेल, 2 लीटर डीजल, 5 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर दूध मिल्क, तो ऐसा उसके लिए कितना दूध है, कितना पानी है, इसके लिए हाउ मच लेते हैं, हाउ मच वाटर इज देयर, हाउ मच मिल्क इज देयर, हाउ मच पेट्रोल इज इन टैंक, हाउ मच डीजल इज इन कार्स टैंक, ऐसा। तो किसी का भी कितना है, इसके लिए हाउ मच, हाउ मेनी ऐसे लेते हैं। तो ऐसे परिणाम कारक जो शब्द रहते हैं, गिनने वाले, मेजरमेंट स्केल, उसको हम परिमाण बोलते हैं, परिणाम नहीं, परिणाम तो रिजल्ट हो जाएगा, ये परिमाण है।
परिमाण यानी गिनना। तो परिमाण दर्शक जो शब्द है, परिमाण कारक जिससे हम गिन सकते हैं, उनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो नंबर्स बिफोर नाउन आर क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। जैसे अभी ये बिस्किट, कितने बिस्किट है? नंबर 6। फ्लोर, फ्लोर यानी मजला, ये कितने मजले की बिल्डिंग है? 10 मजले की बिल्डिंग है, 5 मजले की है, 50 मजले की बिल्डिंग है, मुंबई, सूरत, है ना, ऐसे बड़ी सिटी में ये 6th फ्लोर पे रहते हैं। कितनी चीटियाँ है? 2000 चीटियाँ है। तो ऐसा नंबर दर्शक संख्यात्मक जिसे विशेषण बोलते हैं वो क्वांटिफायर रहते हैं। और वो ऐसे नाउन के, एंड्स नाउन है उसके पहले परिमाण गिनने वाला, ये नाउन है उसके पहले गिनने वाला, ये नाउन है उसके पहले गिनने वाला, ये सभी क्या है? क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है। देखो और कौन से हैं? सम, मेनी, मोर, लेस, नो, लिटल, बोथ, ईच, ऑल, इनफ, हाफ, होल, एवरी, एनी, मच, ये सभी क्या है? क्वांटिफायर्स है। मतलब जैसे ये है ना 6, 6th, 2000, ये अभी संख्या में है रेड वाले, लेकिन ये शब्द में है, लेकिन तो भी उनका अर्थ संख्या दर्शक ही होता है। सम यानी कुछ, कुछ कितना? 2, 5, 10, 50, कितना? मेनी यानी बहुत ज़्यादा, कितना? 5, 10, 100, 200। मोर यानी अधिक, अधिक यानी कितना? वैसे ही 200, 500। लेस यानी कम, कितना कम? 2 कम, 5 कम, 10 कम, 20 कम, कितना है वो बॉयज़? कितने कम है? नो, नो यानी कोई भी नहीं, 0 है क्या? 2 है क्या? क्या कुछ भी नहीं है? मतलब कुछ भी नहीं है वो बताने के लिए 0 है, कोई भी नहीं है ऐसा बताने के लिए संख्या में नो। इट मीन्स नो बॉयज वेयर देयर, कोई भी लड़के नहीं थे। देयर वेर 10 बॉयज, 10 बच्चे थे। और देयर वेर नो बॉयज, कोई भी लड़के नहीं थे। तो नहीं यानी नो, यानी कि 0, ये भी संख्या दर्शाता है। नो यानी नो, मतलब कोई नहीं ऐसा, लेकिन 0 मतलब संख्या यानी कि नहीं के बराबर। लिटल, लिटल यानी कम। बोथ यानी दो जो रहते हैं, 2 जन, तो 2 जनों के लिए, 2 के लिए बोथ। ईच यानी हर एक, प्रत्येक। ऑल यानी सभी। इनफ यानी जितना चाहिए उतना। हाफ यानी आधा, 100 में से आधा यानी 50। होल यानी पूरा, पूरा यानी 100 के 100, पूरा, पूरा 100 यानी कि पूरा 100। तो हो गया होल यानी पूरा, कंप्लीट, मतलब नंबर दर्शाता है। एवरी, ईच एंड एवरी लगभग सेम है, हर एक, प्रत्येक। एनी यानी कोई भी। ये एनी जो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस और प्रश्नार्थी सेंटेंस में ये कोई भी ऐसा दर्शाने के लिए, ये नेगेटिव और प्रश्नार्थी वाक्य में कोई भी ऐसा बताने के लिए एनी। और सादा वाक्य में, होकारार्थी वाक्य में कोई भी, कुछ भी ऐसा दर्शाने के लिए सम। मच, मच यानी ज़्यादा, गिन सकते हैं। मोर अधिक, और ज़्यादा है, अधिक है, जो हम कितना है पानी, कितना दूध है, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, ऐसा ज़्यादा बताने के लिए मच, और संख्या में गिनने के लिए मोर। फ्यू यानी बहुत कम, जैसे कि लेस। सेवरल यानी बहुत ज़्यादा। प्लेंटी का भी मतलब बहुत ज़्यादा, लॉट्स का भी मतलब बहुत ज़्यादा। और लॉट यानी वैसे ही बहुत ज़्यादा। एम्पल यानी बहुत ज़्यादा। ये सभी क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है, और ये ऐसे नाउन के पहले आते हैं, तो ये सभी क्वांटिफायर गिनने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं। दे मस्ट बी बिफोर अ नाउन, अदरवाइज दे एक्ट एज प्रोनाउंस। तो ये सभी ऊपर के शब्द, ऐसे ही डॉग्स, बाद में चिल्ड्रन, सपोर्ट, ये जो नाउन है उसके पहले आते हैं तो ही वो डिटर्मिनर कहलाएंगे, क्वांटिफायर। नहीं तो सेवरल के बाद देखो इधर क्रियापद आया है, नाउन नहीं है, तो फिर ये प्रोनाउन है। तो इसी तरह से ये शब्द जब आएंगे तो उसके बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। मोस्ट के बाद नाउन है ना। तो ये क्या है? डिटर्मिनर है। अगर वो डायरेक्ट, अगर ऐसे आते हैं, मतलब वो शुरुआत में आते हैं और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, डायरेक्ट क्रियापद है, जैसे मोस्ट के बाद भी ये सपोर्ट डायरेक्ट क्रियापद है, सेवरल के बाद भी ये डायरेक्ट वांडर्ड क्रियापद है। और देखो डॉग्स नाउन है, उसके पहले ये सेवरल इसमें का आया है। सेवरल यानी बहुत ज़्यादा, तो ये नाउन है डॉग्स, उसके पहले ये सेवरल जो है वो क्वांटिफायर है। वैसे ही
ये चिल्ड्रन नाउन है, उसके पहले ये क्वांटिफायर है। सपोर्ट जो है वो क्रियापद करके आए। सपोर्ट नाउन भी है, लेकिन ये वाक्य में इधर सपोर्ट क्रियापद करके आया है कि मोस्ट सपोर्ट नॉर्विच, बहुत सारे लोग नॉर्विच को सपोर्ट करते हैं। इधर सपोर्ट करना करके आए हैं। और कुछ सपोर्ट ऐसे नाउन भी रहता है, लेकिन इधर ये नाउन नहीं, क्रियापद है। तो क्रियापद के पहले ये मोस्ट आया है, इसलिए वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर नहीं है। तो इस तरह से सेवरल डॉग्स वॉन्डर्ड ऑफ, बहुत सारे कुत्ते भटक गए थे। तो ये डॉग्स नाउन है, उसके पहले ये सेवरल, कितने कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे। तो सेवरल यानी कि बहुत सारे, कितने कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। तो ये सभी, ये सेवरल जो है ये बहुत सारे डॉग्स नाउन के बारे में जानकारी देने वाला डिटर्मिनर है। और वॉन्डर जो क्रियापद है उसके पहले ये सेवरल आया है, वो डिटर्मिनर नहीं है, वो प्रोनाउन है वो, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है। और ये डिटर्मिनर है क्योंकि उसके बाद ये डॉग्स नाउन है। अभी मोस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो नाउन है, उसके पहले ये मोस्ट डिटर्मिनर है। सपोर्ट क्रियापद है, इसके पहले मोस्ट इधर प्रोनाउन है, क्योंकि मोस्ट के बाद अगर चिल्ड्रन जैसा नाउन रहता तो वो डिटर्मिनर होता। तो ये ब्लू वाला क्रियापद के पहले आया है, तो इसलिए वो प्रोनाउन है। और ये रेड वाला जो है डॉग्स और चिल्ड्रन नाउन है, उसके पहले ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स है। तो अभी और कुछ नाउन्स जो है वो काउंटेबल यानी कि गिनने वाले रहते हैं, और कुछ गिनने वाले नहीं रहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये काउंटेबल हो गया यानी कि गिनने वाले, और कुछ गिन नहीं सकते। तो हम कितना मज़ा आया, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, या उसको फील करना होता है, समझना होता है कि बहुत मज़ा आया, है ना, कितनी गहन है ना। यू कैन यूज सम क्वांटिफायर्स विथ बोथ सॉर्ट्स। तो ऐसे जो इधर के जो ये क्वांटिफायर्स है, सम, मेनी, मोर, लेस, नो, लॉट्स, प्लेंटी, सेवरल, फ्यू, लेस। तो अभी देखो, डिड यू हैव लॉट्स ऑफ फन ऑन योर हॉलीडे, तुम्हारे छुट्टी पे बहुत सारा मज़ा आया क्या। देयर इज स्टिल सम डर्ट ऑन द टेबल, टेबल पे और भी कुछ गहन है। देयर आर सम पीपल हु कुडंट केयर लेस, है ना। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो हु कुडंट केयरलेस मतलब वो थोड़ा भी केयर नहीं ले सकते, है ना। तो इस तरह से इधर ये पीपल नाउन है, उसके पहले ये सम क्या है, क्वांटिफायर है, वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है। डर्ट नाउन है, उसके पहले सम ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर का काम कर रहा है। फन नाउन है, उसके पहले ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है। लेकिन फन को हम मज़ा नहीं, मतलब फन यानी मज़ा, लेकिन एक मज़ा, दो मज़ा, तीन मज़ा। डर्ट यानी एक घान, दो घान। पीपल यानी कितने लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग। तो पीपल को गिन सकते हैं, तो उसके पहले सम है। डर्ट को गिन नहीं सकते, एक घान, दो घान, तो भी सम आया। पीपल यानी कितने लोग गिन सकते हैं, तो भी सम आया। तो कहने का मतलब क्या है कि सम नाउन्स आर काउंटेबल while some are not countable, but still in the both cases we use quantifiers as determiners. तो ये fun noun है, उसके पहले lots of आया। dirt noun है, उसके पहले आया। people noun है, उसके पहले आया। और देखो, we found many spiders in the bath, हमारे बाथरूम में बहुत सारे स्पाइडर्स है। स्पाइडर को गिन सकते हैं, एक स्पाइडर, दूसरा स्पाइडर, तीसरा स्पाइडर, चौथा स्पाइडर। स्पाइडर यानी वो जो मकड़ी रहता है ना जाले में, स्पाइडरमैन मूवी देखा है। तो स्पाइडर यानी वो मकड़ी। तो वो स्पाइडर कितने हैं, एक है, दो है, चार है, पांच है बाथरूम में, तो उसको गिन सकते, इसलिए वो मेनी। लाफ्टर, लाफ्टर यानी हंसी, एक हंसी, दो हंसी, तीन हंसी, चौथी हंसी, पांचवी हंसी। हंसने का ऐसा बोल सकते क्या, एक हंसना, दो हंसना, तीन हंसना, ऐसा नहीं, उसको फील किया जा सकता है माइंड से। जैसे मज़ा को भी फील किया जा सकता है, कितना मज़ा आया, अरे बहुत मज़ा आया, मतलब वो माइंड से फील कर सकते हैं। वैसे हंसी को भी हम एंजॉय अंदर ही अंदर अपने मन से कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक हंसना, दो हंसना, तीन हंसना, चौथा हंसना, पांचवा हंसना, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे गिन नहीं सकते फन, डर्ट, लाफ्टर,
और बाकी को गिन सकते हैं कितने स्पाइडर कितने लोग, तो भी ये दोनों केसेस में ये सभी ये जो क्वांटिफायर्स है लॉट्स ऑफ सम मेनी, ये सभी क्वांटिफायर्स ये दोनों केसेस में गिनने वाले नाउन और न गिनने वाले नाउन दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं, ऐसे ये कहने का मतलब। और which of the nouns fun, dirt, people, spiders and laughter are countable? इसमें काउंटेबल कौन से, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फन, डर्ट, लाफ्टर ये काउंटेबल नहीं है। और काउंटेबल कौन से है फिर, ये प्रश्न पूछा है कि विच आर द नाउन्स आर काउंटेबल हियर, तो पीपल और स्पाइडर, कितने लोग कितने स्पाइडर कितनी मकड़ी, ये गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल है। तो ऐसे इसमें ये केसेस में हम ये दोनों में ये यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना, समटाइम्स डिटरमिनर्स यूज द वर्ड ऑफ बिफोर द नाउन। ये डिटरमिनर के जो शब्द है ना, मोस्ट, सम, मेनी, हाफ, प्लेंटी, ऑल, सम, वो क्या करते हैं, दे यूज द वर्ड ऑफ बिफोर द नाउन, या तो उनके साथ में वो डिटरमिनर के शब्द के बाद में, या तो वो नाउन के पहले वो ऐसे ऑफ को लेते हैं, ऑफ को रखते हैं, इसका मतलब जैसे कि मोस्ट के बाद ऑफ है, या तो द क्राउड नाउन है उसके पहले ऑफ है। तो समटाइम्स डिटरमिनर्स यूज द वर्ड ऑफ बिफोर द नाउन, तो द क्राउड नाउन है उसके पहले ऑफ आया, द चॉकलेट नाउन है उसके पहले ऑफ आया, द एडवर्ड्स एडवर्टाइज, जाहिरात, एडवर्टाइज, साबन की एडवर्टाइज है ना, लक्स साबन, तो ये नाउन है, ये एडवर्टाइज, या तो शॉर्टकट में द एडवर्ड्स, तो उसके पहले ये नाउन वाला शब्द है तो उसके पहले ऑफ आया। द ब्रेड ये नाउन है उसके पहले ऑफ आया, टाइम नाउन है ऑफ आया, मनी नाउन है ऑफ आया। और गीज, गीज यानी वो जो गूज रहता है ना, बतख, बतख पानी में का, तो वो गुज उसका अनेक वचन गीज, तो फिर ये नाउन है तो उसके पहले ये ऑफ क्या है, अपना प्रीपोजिशन इसके साथ में लिया है क्वांटिफायर के। तो यही है कि ऐसा ऑफ जो है ये नाउन के पहले या तो फिर ये जो क्वांटिफायर है उसके बाद में आते हैं, क्वांटिफायर के बाद में या तो नाउन के पहले, कौन, ऑफ, ऐसा। तो ये ऐसे वाक्य में दिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्राउड थॉट इट वाज अ गोल, ही एट सम ऑफ द चॉकलेट्स। हाँ, इधर एस चाहिए क्योंकि बहुत सारे में से कुछ ऐसा रहता है, तो ये शब्द अनेक वचन रहता है, फिर उसके पहले ऑफ रहता है, फिर इधर कुछ तो भी क्वांटिफायर रहता है। मेनी ऑफ द एडवर्ड्स, देखो ये एस है, बहुत सारे में से एक, ऐसा बताना है, इसलिए ऐसे क्वांटिफायर के साथ में ये ऑफ आता है ना। क्राउड भी अनेक वचन है, उनमें से बहुत सारे, बहुत सारे चॉकलेट्स है उनमें से कुछ, बहुत सारे एडवर्टाइज है उसमें से बहुत सारे, इसलिए वो ऑफ आया है। बहुत सारे ब्रेड बटर है, पाव है, उसमें से या तो एक पूरा है ज़्यादा, उसमें से आधा, इसलिए वो ऑफ आया है ये क्वांटिफायर के साथ में। और बहुत सारा टाइम है, उसमें से बहुत सारा और दूसरा टाइम, इसलिए वो प्लेंटी ऑफ। और मनी यानी कि बहुत सारे पैसे हैं और उसमें से बहुत सारे, इसलिए वो ऑल के साथ में ऑफ आया है इधर, है ना। बहुत सारे पैसे, तो बहुत सारे पैसे में से बहुत सारे, इसलिए वो बहुत सारे ऑल के साथ में ऑफ आया है। तो बहुत सारे बतख है, गीज, गूज यानी गूज यानी एक बतख, एक वो बतख, बर्ड, पंछी, और वो गूज का अनेक वचन है गीज। तो बहुत सारे वो बतख है, गीज है, उनमें से कुछ, तो ये कुछ जो है उसके साथ में ऑफ आया है। तो ये ऐसा शब्द प्रयोग ऑफ जो है कि अनेक वचनी नाउन रहता है, और जब क्वांटिफायर रहते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे में से कुछ या कम ज़्यादा कुछ भी है, तो ऐसा बताने के लिए ऑफ ये क्वांटिफायर के साथ में आता है। तो ऐसे ये क्वांटिफायर के साथ में ऑफ आया है और उसके बाद में नाउन रहता है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपके लिए ये जो दो एक्सरसाइज है ये आपको दे रहा हूँ,
कि आप क्या करने का है, आइडेंटिफाई करने का है कि कैन यू आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स इन द सेंटेंसेस बिलो। ही कीप्स 6 बीटल्स इन अ जार अंडर हिज बेड। गिनने वाले शब्द कौन सा है, 6। बीटल्स नाउन है, उसके पहले गिनने वाले शब्द 6। टाइम नाउन है, इसके पहले गिनने वाला शब्द कौन सा है, लेस। इधर ही स्कोर्ड मोर विथ हर सेकंड डाइव देन हर फर्स्ट, इसमें कौन सा है, शी स्कोर्ड मोर विथ हर सेकंड, है ना, डाइव देन हर फर्स्ट, इसमें कौन सा ये क्वांटिफायर है, गिनने वाला शब्द कौन सा है। अभी इधर जो फर्स्ट है ये गिनने वाला है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और शी स्कोर्ड मोर विथ हर सेकंड, विथ हर सेकंड डाइव। अभी इसमें ये विथ हर सेकंड डाइव जो है ये पूरा नाउन फ्रेज है, और उसके पहले ये मोर क्वांटिफायर आया है। इन नो टाइम, टाइम ये नाउन है, उसके पहले ये नो क्वांटिफायर है। ही हैड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स नाउन है, उसके पहले ये प्लेंटी ऑफ क्या है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। सेवरल लायंस हैड एस्केप्ड फ्रॉम द फर्स्ट केज, केज नाउन है, उसके पहले ये गिनने वाला शब्द फर्स्ट डिटर्मिनर है। लायंस नाउन है, उसके पहले सेवरल यानी कि बहुत सारे, ये क्या है, डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर। ईच चाइल्ड हैड इनफ टू लास्ट अ होल मंथ, मंथ नाउन है, उसके पहले ये होल एज अ होल, यानी कि वो होल क्या है, DHO अपना WHOLE, ये गिनने वाला शब्द है, तो वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, ये नाउन मंथ के पहले। चाइल्ड नाउन है, उसके पहले हर एक, मतलब एक, हर एक, ये गिनने वाला शब्द है, ईच, तो ये चाइल्ड के नाउन के पहले आया है, इसलिए वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। बोथ हैड स्पेंट ऑल देयर मनी बिफोर द थर्ड वीक इन अगस्त, तो अभी बोथ भी क्वांटिफायर है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन नहीं है, क्रियापद है, इसलिए वो इधर डिटर्मिनर नहीं होगा। बोथ के बाद बोथ बॉयज ऐसा रहता तो बॉयज नाउन रहता, और उसके पहले फिर ये बोथ क्वांटिफायर रहता, लेकिन इधर बोथ के बाद क्रियापद है हैड, इसलिए ये क्वांटिफायर नहीं है। आगे, बोथ हैड स्पेंट ऑल देयर मनी, है ना, तो फिर ऑल देयर मनी, ऑल देयर मनी, इसमें देयर मनी जो है ये फ्रेज हो गया, है ना, तो ऑल देयर मनी, तो देयर मनी में इसमें ऑल क्वांटिफायर आया है, तो देयर मनी ये फ्रेज है, और ये देयर क्या है, वो पजेसिव है। और थर्ड वीक, थर्ड वीक जो है, इधर ये वीक जो है, वीक नाउन है, उसके पहले ये संख्यात्मक शब्द है, तो ये क्वांटिफायर है। तो अभी देखो, इसमें बीटल्स नाउन है, उसके पहले ये संख्यात्मक 6 क्वांटिफायर डिटर्मिनर आया। टाइम नाउन है, उसके पहले लेस आया। होमवर्क नाउन है, उसके पहले मोर, गिनने वाला, कितना होमवर्क, कम ज़्यादा, तो अधिक, तो ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर आया। डाइव नाउन है, उसके पहले ये सेकंड क्वांटिफायर गिनने वाला शब्द डिटर्मिनर आया। टाइम नाउन है, उसके पहले ये क्वांटिफायर गिनने वाला, कुछ भी नहीं, नो, ज़ीरो, तो ये डिटर्मिनर आया। एप्पल्स नाउन है, उसके पहले प्लेंटी ऑफ, कितने एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स, तो एप्पल्स नाउन है, और कितने एप्पल्स है, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारे, तो ये गिनने वाला शब्द एप्पल्स नाउन के पहले डिटर्मिनर हो गया। लायंस नाउन है, तो उसके पहले सेवरल यानी बहुत ज़्यादा, ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। केज नाउन है, उसके पहले फर्स्ट डिटर्मिनर हो गया। चाइल्ड नाउन है, उसके पहले हर एक बच्चा, तो बच्चा चाइल्ड नाउन है, उसके पहले ईच डिटर्मिनर हो गया, संख्यात्मक। मंथ नाउन है, उसके पहले पूरा, होल, यह संख्यात्मक विशेषण, कंप्लीट होल नंबर, ऐसा, इसलिए डिटर्मिनर हो गया। बोथ जो मैंने बताया था, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो फिर वो डिटर्मिनर नहीं है। देयर मनी, ये क्या बोलते हैं, पजेसिव नाउन फ्रेज हो गया, तो इसलिए ये मनी नाउन है और देयर पजेसिव है, तो देयर मनी एज अ ब्लॉक पजेसिव
नाउन फ्रेज हो गया, उसको दर्शाने के लिए ऑल संख्यात्मक सभी, देयर मनी यानी कि उनका पैसा, तो जितना है उतना, उनका पैसा, वो देयर मनी ये नाउन फ्रेज होता है, और उसमें का सभी यानी कि ऑल वो गिनने वाला, तो ये ऑल संख्यात्मक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। और वीक यानी हफ्ता, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो ये तीसरा हफ्ता, तो ये हफ्ता जो है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो ये वीक हफ्ता ये नाउन है, और वो पहला क्या दूसरा, तो ये तीसरा है, थर्ड वीक, तो ये थर्ड उसके लिए संख्यात्मक विशेषण है, तो ये संख्यात्मक विशेषण थर्ड ये वीक नाउन का क्या है, डिटर्मिनर है। तो ऐसे ये गिनने वाले शब्द 6, लेस, मोर, सेकंड, नो, प्लेंटी ऑफ, सेवरल, ईच, फर्स्ट, होल, ऑल, थर्ड, ये सभी वीक, मनी, मंथ, चाइल्ड, लायंस, केज, टाइम, एप्पल्स, डाह्यू, होमवर्क, टाइम, बीटल्स, ये नाउन के पहले आया है, तो फिर ये सभी क्वांटिफायर यानी कि संख्यात्मक मेजरमेंट गिनने वाले, संख्या में या तो फिर ऐसे कुछ 1 लीटर 2 लीटर ऐसे परिमाण में गिनने वाले ये सभी संख्यात्मक विशेषण है, और उनको क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स बोलते हैं, कि जो नाउन के पहले आते हैं। उसके साथ में ये ऑफ वगैरह भी आता है, और कभी कभी वो नाउन के साथ में ऐसे दूसरे, जैसे ये नाउन है, ये जो है ना डाह्यू, हाँ, तो ये डाह्यू जो नाउन है, तो ये डाह्यू नाउन है, उसके पहले ये संख्यात्मक सेकंड आया, इसलिए। और इधर ये विथ हर है, तो ये प्रीपोजिशन है, और विथ हर, तो ये भी पजेसिव है, तो ये पजेसिव प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ में ये मोर जो है, ये कोई इधर विथ हर नाउन नहीं है, तो विथ हर नाउन नहीं है, इसलिए ये क्वांटिफायर नहीं है। और इधर डाह्यू नाउन है, इसलिए ये गिनने के लिए, डाह्यू यानी वो पानी में जो ऐसे क्रॉस छलांग लगा के तैरते हैं ना, उसको डाह्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट डाह्यू, सेकंड डाह्यू, थर्ड डाह्यू, फोर्थ डाह्यू, ऐसे वो तैरने के कंपटीशन में रहते हैं, तिरछा तैरने के लिए, तो वो तिरछा क्रॉस जो जंप लगा के पानी में ऐसे सुलकांडी मारते हैं, पानी में तैरने के लिए जंप लेते हैं, उसको डाइविंग बोलते हैं। तो वो उसका पहला दूसरा क्या है, तो इसलिए ये संख्यात्मक दर्शाने के लिए पहला है दूसरा है, उसका वो छलांग लगाने का तिरछा तैरने का स्टाइल, तो ये डाइविंग कितना नंबर है, सेकंड। लेकिन इधर ये मोर नहीं है, क्योंकि ये विथ प्रीपोजिशन है, और हर ये जो है ये पजेसिव है, हर पजेसिव है, और ये विथ प्रीपोजिशन है, तो वो प्रीपोजिशनल पजेसिव फ्रेज है, तो इसलिए वो मोर क्वांटिफायर है, तो भी इसके बाद ये विथ हर नाउन नहीं है, विथ हर नाउन नहीं है, इसलिए ये क्वांटिफायर होकर भी इधर ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर नहीं है। लेकिन इधर डाइव जो है वो नाउन है, वो कितना नंबर का है उसका डाइविंग, कि उसका तिरछा जो तैरना है, डाइविंग यानी ऊपर से जंप लेते हुए जो तिरछा पानी में तैरते हैं उसको डाइविंग बोलते हैं। ये ऐसे ओलंपिक्स में वगैरह तैरने के कंपटीशन टीवी पे देखे होंगे ना, वो उसको रहते हैं डाइविंग, तिरछा तैरने का, तिरछा क्रॉस जंप लेके ऐसा तैरना, दैट इज डाइविंग। तो वो कितना नंबर का है, दूसरा नंबर का, सेकंड। तो ये सभी रेड वाले क्वांटिफायर है, क्योंकि वो सभी जो है वो क्या है, नाउन के पहले आए हैं, इसलिए वो संख्यात्मक क्वांटिफायर है, तो है ना। तो ये कुछ डिटर्मिनर जो है ये प्रोनाउंस के साथ में भी आते हैं, है ना। इन सम केसेस डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड विथ प्रोनाउंस, जैसे कि अभी देखो देम प्रोनाउन है, उसके साथ में ऑल ऑफ डिटर्मिनर है, वन ये प्रोनाउन है, उसके साथ में ये दैट डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इधर वो प्योरली प्रोनाउन का काम कर रहा है, और उसके साथ में ये क्वांटिफायर जो है वो साथ में है, इसलिए ये डिटर्मिनर, ये प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन इधर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये प्रोनाउन के साथ में ये डिटर्मिनर संख्यात्मक आया है। ये भी दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है,
अपना डिटर्मिनर, लेकिन ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं, ये देम के बाद भी कोई नाउन नहीं। वही प्रोनाउन हो, मतलब जैसे नाउन है और नाउन के पहले हम डिटर्मिनर लेते हैं, नाउन के पहले हम डिटर्मिनर लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन के पहले भी ये डिटर्मिनर आते हैं, ऐसा इसका मतलब, दैट इज। तो ये वन भी इधर प्रोनाउन है और उसके पहले ये द डिटर्मिनर है, ए एंड दी। तो डिटर्मिनर कौन से है? ए एंड दी डिटर्मिनर। देन दर्शक जो सर्वनाम है, दिस दैट दिस दोस, वो बाद में तुम्हारे जो पॉसेसिव्स है, माय, आवर, यूअर, हीज, इट्स, हर, देयर, है ना, ये सभी भी डिटर्मिनर है। बाद में तुम्हारे ऑल, फ्यू, लिटल, लेस, नो, सेवरल, ये जो ऐसे संख्या दर्शक अपने एडजेक्टिव्स है, तो वो भी डिटर्मिनर है। लेकिन डिटर्मिनर होने के लिए क्या चाहिए? वो शब्द के बाद में नाउन चाहिए और उसके पहले ऐसे ये डिटर्मिनर रहते हैं, नाउन भी रहते हैं और ये प्रोनाउन भी, जैसे इधर देम, वन, दोज, दीज, ये प्रोनाउन है। अभी वन जो है वो संख्यात्मक क्वांटिफायर भी है, लेकिन उसके बाद अगर नाउन नहीं है, वन के बाद नाउन नहीं है, तो फिर वो प्रोनाउन हो गया। तो जो मैंने बताया ना, कि ये सभी क्वांटिफायर्स क्या है? डिटर्मिनर हो सकते हैं, लेकिन कब? वो अगर नाउन के पहले आएंगे तब, और उसके बाद अगर नाउन नहीं है, जैसे ये सेवरल, सेवरल इधर नाउन है, डॉग्स उसके पहले आए इसलिए वो डिटर्मिनर है, लेकिन इधर भी सेवरल है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट क्रियापद वॉन्डर है, नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। और ये नाउन है इसलिए वो आया है तो डिटर्मिनर है। ये क्रियापद है, नाउन नहीं है सेवरल के बाद, तो प्रोनाउन है। इधर भी देखो, मोस्ट, इसके बाद चिल्ड्रन नाउन है, नीचे का लास्ट का जो वाक्य है, मोस्ट के बाद सपोर्ट क्रियापद है, नाउन नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। लास्ट का जो वाक्य है ना, तो लास्ट का जो वाक्य है मोस्ट, उसमें मोस्ट के बाद का सपोर्ट ये क्रियापद है, नाउन नहीं है, तो मोस्ट के बाद सपोर्ट क्रियापद है, नाउन नहीं है, इसलिए वो मोस्ट प्रोनाउन करके आए। और ये जो वाक्य है मोस्ट चिल्ड्रन, इसमें ये चिल्ड्रन नाउन है और उसके पहले ये जो मोस्ट क्वांटिफायर गिनने वाला, बहुत सारे बच्चे, तो ये मोस्ट बहुत सारे बच्चे गिनने वाला शब्द क्वांटिफायर, उसके बाद ये चिल्ड्रन नाउन है, इसलिए वो डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर होने के लिए ऐसे डॉग्स, चिल्ड्रन, ऐसे या तो कोई भी नाउन चाहिए, तभी वो क्वांटिफायर हो या कोई भी शब्द हो, वो डिटर्मिनर हो सकते हैं। और उसके बाद क्रियापद वगैरह दूसरे शब्द रहेंगे, कोई प्रीपोजिशन वगैरह, फिर वो डिटर्मिनर नहीं, तो फिर वो प्रोनाउन रहते हैं। तो ये सभी जो है, सम, मेनी, मोर, लेस, नो, वन, ईच, एवरी, इसके बाद नाउन रहेंगे तो ही वो डिटर्मिनर कहलाएंगे। क्रियापद अगर होंगे, क्रियापद होंगे या दूसरे कोई भी शब्द रहेंगे, क्रियापद या कोई भी दूसरे शब्द, फिर वो प्रोनाउन रहेंगे। तो इसीलिए ये जो है वन, वो सम, मेनी, वन, लिटल, लेस, इसमें का ही ये वन है, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये वन इधर प्रोनाउन है और उसके पहले ये डिटर्मिनर आया है। और डिटर्मिनर होने के लिए फिर लास्ट में एक समरी में क्या ध्यान में रखने का, कि डिटर्मिनर के बाद कोई भी प्रोनाउन है ना, ऐसा कि अपना मी, अस, यू, हिम, हर, ईट, देम, ये प्रोनाउन, या तो फिर ऐसे कोई क्वांटिफायर में के प्रोनाउन, या कोई
दिस दैट दीज दोज वन, ऐसे। या क्वांटिफायर में के जो सभी शब्द है, ऑल, सम, लिटल, लेस, नो, सेवरल, ये सभी भी वो प्रोनाउन हो सकते हैं जब उसके बाद कोई नाउन नहीं है। और डिटरमिनर होने के लिए वो डिटरमिनर का जो शब्द है उसके बाद एक तो प्रोनाउन रहते हैं, नहीं तो फिर क्या रहते हैं, ये ऐसे बिटल्स, टाइम, होमवर्क, डाह्यू, ऐसे नाउन रहते हैं और फिर उसके पहले वो डिटरमिनर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करने का है, तो अभी ये दो एक्सरसाइज है। कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द डिटरमिनर्स बिलो। अभी इसमें सब मिक्स किए हैं, ए एंड दी, दिस दैट दीज दोज, सम, ऑल, फ्यू, नो, लेस, है ना। ये सभी टाइप के आपको डिटरमिनर बताए हैं, तो वो आपको पहचानने का है। ए एंड दी आर्टिकल वाला, ए एंड दी आर्टिकल, बाद में दिस दैट दीज दोज, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव। फिर बाद में आपके जो पजेसिव्स है वो माई, आवर, यूअर, हीज, है ना, हर, इट्स, देयर, वो पजेसिव। बाद में तुम्हारे क्वांटिफायर ऑल, सम, नो, लेस, फ्यू, मोर, ये सभी ऑल मिक्स करके अभी ये मिक्स एक्सरसाइज है, उसमें ये डिटरमिनर आपको पहचानने का है। ये एक 9 सेंटेंस रीड करने का, उसमें कौन से डिटरमिनर है नाउन के पहले या तो प्रोनाउन के पहले, ये एक करना। और बाद में ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में भी कौन से है ये आपको पहचानने का है। पहले आप खुद सॉल्व करो, हाँ, और फिर बाद में इसके आंसर इधर दिए हैं। और ये भी पैराग्राफ में इसके जैसा ही आपको रीड करके पहचानना है। ये डायरेक्ट देखने का नहीं, पहले तुम खुद सॉल्व करने का, और खुद सॉल्व करने के बाद कंट्रोल रखने का माइंड पे, और खुद पहले डिटरमिनर कौन से डिटरमिनर है वो खुद पहचानो डिटरमिनर, और फिर बाद में आपके बराबर आए कि नहीं फिर इसमें से चेक करना। वैसे ये पैराग्राफ है, उसमें भी वो उसके जैसे ही वाक्य जैसे डिटरमिनर पहचानने का है। सिर्फ ये सेंटेंस है और ये जो है ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में उसके पिछले जैसे ही डिटरमिनर कौन से पहचानने का और फिर बाद में चेक करने का इधर दिया है। तो ये आंसर है, लेकिन आंसर डायरेक्ट देखना नहीं, पहले प्यारे बच्चों खुद देखो, रीड करो, और हर एक लाइन में कौन सा डिटरमिनर है। ए एंड दी, दिस दैट दीज दोज, माई, आवर, हीज, हर, ईट, देयर, ये पजेसिव। बाद में क्वांटिफायर्स सम, ऑल, नो, लेस, सेवरल, मेनी। तो ये मिक्स ऐसे दिए हैं, तो वो पहचानने का और फिर बाद में चेक करने का। थैंक यू।